मालेगांव ब्लास्ट मामले में हुई बरी के बाद भी एक परिवार दर्द से भरा हुआ है। शाहजहांपुर जिले के ग्राम दुपाड़ा निवासी दिलीप पाटीदार, जिन्हें 17 साल पहले मुंबई एटीएस ने 10 नवंबर 2008 को पूछताछ के लिए वो ले गए थे, आज तक अपने घर नहीं लौटे हैं। दिलीप की पत्नी पद्मा पाटीदार और साथ ही बेटा हिमांशु आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। 17 सालों से मोबाइल पर आखिरी बात 17 साल पहले हुई थी। उसके बाद दिलीप का कोई भी पता नहीं चल पाया। एटीएस का कहना है कि उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन परिवार को आज भी उनकी कोई सूचना नहीं मिली। पद्मा पाटीदार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनके पति का पता लगाया जाए और इस पूरे मामले में फिर से जांच शुरू हो। उनका बेटा हिमांशु, जो कि अब युवा हो चुका है, अपने पिता के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया, जिससे परिवार को एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि दिलीप जरूर लौटेंगे। परिजनों ने इंदौर हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की गुहार लगाई और साथ ही अब भी सुप्रीम कोर्ट में शक्तिपूर्वक तरीके से उनका मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत परिवारों की है जो न्याय की उम्मीद में सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले पर जल्द से जल्द न्याय करेगी। अब ये जो फैसला आया है ना, तो फैसले के बाद आपको क्या उम्मीद है? अब भाई, जैसे जो एटीएस ले गई थी, कब ले गई एटीएस और कहाँ से लेके गई थी? इंदौर से लेके गई थी भैया, और घर से ही उठा के लेके गई थी। तो आप किन क्या किराएदार के रूप में रह रहे थे? हाँ, राम जी कलसंगरा के मकान में किराए से रह रहे थे। उनसे एटीएस जब लेके गई तो आपकी कितनी बार बातचीत हुई उनसे? उनसे पापा की बात हुई 2 बार, 1 बार मेरी हुई थी बस। क्या बताया था उन्होंने आपसे? जब लेके गए थे उस दूसरे दिन मेरी बात हुई थी, तो बोला था कि मेरे को ये बॉम्बे लेके आए हैं और पूछताछ करके मेरे को छोड़ देंगे, इतनी बात हुई थी। और पापा से बोली थी कि पापा ये मेरे को बयान देने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो पापा ने तो ऐसा बोला था कि वहाँ की कंडीशन देख के तेरे हिसाब से कर ले। मतलब उसके बाद आखिरी बार बातचीत कब हुई? बस पापा यही हुई थी, 1 बार और हुई थी कि पापा ये मेरे को घर छोड़ जाएंगे और कपड़े वपड़े भी दिला दिए और ये आपकी साइन लेके जाएंगे, घर छोड़ने आएंगे। जब 2008 से आप उनका इंतजार कर रहे हैं? जब कर रहे हैं भैया, इंतजार तो करेंगे, मरते दम तक ही करेंगे। अब जैसे मालेगांव का फैसला आ गया है, हाँ, तो क्या उम्मीद है आपको इस बार? ये है कि मेरा तो सरकार से ये कहना है कि सब बरी हो गए, तो मेरा पति कहाँ है? हिमांशु, केस का फैसला आया, आपने मीडिया में देखा होगा, क्या आप चाहते हैं? आप बहुत छोटे थे, आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे और एटीएस वालों पे उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा, उस समय क्या प्रेशर डाला उन्होंने या क्या कुछ गलत कर दिया हो तो वो बताए। अभी कोर्ट वगैरह में चला है? जी चल रहा है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। क्या माना? मानहानि का साथ में ढूंढने का जानकारी दे उसकी क्या हुआ। ठीक है, अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? फैसला दिया गया है जी, तो उनका फायदा हो गया ना, साध्वी जी प्रज्ञा, और ये इनका फायदा हो गया। अब पिताजी तो मेरे ले गए थे, तो उनको कुछ पता ही नहीं था उस केस में, इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या। बाकी एटीएस रात को लेके गई, उसके बाद में कोई पता नहीं चला और वहाँ पे पूछा तो वो बोलते हैं छोड़ दिया।